पहला नंबर सवाल है, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 1/5 भाग किराए पर और शेष जो कि 231 रुपया है अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है, उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 1/4 भाग भोजन पर और 1/5 भाग क्या है, किराए के पर खर्च करता है। यहाँ 1/4 भाग का जो हर है 4 और 1/5 भाग का जो हर है 5, दोनों को गुना करते हैं। 1/4 यानी 4 और 5 को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। तो उसको क्या करते हैं, कुल आय मान लेते हैं। इस 20 को क्या करते हैं, कुल आय मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 20 का 1/4 भाग, 20 का क्या निकालेंगे, 1/4 भाग। तो 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 20 का 1/5, 20 का 1/5 भाग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ बचा कितना, शेष कितना बचा, यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, कितना बचा, 5 4 कितना हो गया, 9। 20 में से 9 चल जाएगा, कितना शेष बचेगा, 11। कितना बचेगा, शेष 11। और इसी 11 का वैल्यू दिया गया है कितना, 231 रुपया। कितना दिया गया है, 231 रुपया। यहाँ से देखिए इसका मल्टीपल निकाल लीजिए, कितना होगा, 11 दूनी 22। कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 कितना हो जाएगा, 11। यानी 21 क्या हो गया, इसका 11 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी 11 को 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 231। कितना हो जाएगा, 231। इसी यही 21 जो मल्टीपल हुआ, इस टोटल वैल्यू में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 21 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 दूना 42। कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 यानी कि 420। क्या हो जाएगा, 420। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कुल आय क्या हो जाएगा, 420 रुपया। ओके, सवाल है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग की लंबाई 3.1/2 सेंटीमीटर हो, तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है। यहाँ पे देखिए शेष पेंसिल का रहा है, जैसे 1/4 का शेष, 1/4 का शेष क्या हो जाएगा, 4 में से 1 को घटा देंगे, 3/4 हो जाएगा। 7/8 का शेष क्या हो जाएगा, 8 में से 7 को हटा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 - 7/8 यानी क्या हो जाएगा, 1/8। उसी तरह अगर 5/7 का शेष कहा जाए, ये 7 में से 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2। 2 क्या हो जाएगा, 7। उसी तरह अगर 1/3 का शेष कहा जाए तो 3 में से 1 को क्या करना है, घटा देना है। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 क्या हो जाएगा, 3। यही क्या है, शेष। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, 1/8 भाग क्या है, काला है तथा शेष पेंसिल का, तो 1/8 का पहले शेष निकाल लेंगे, 1/8 का शेष निकाल लेंगे। 1/8 का शेष कितना हो जाएगा, 7/8। कितना हो जाएगा, 7/8। शेष पेंसिल का 1/2 भाग की लंबाई 3.1/2 सेंटीमीटर है, यानी कि 7/8 का 1/2 भाग, इसको गुना कर दिए 1/2 को, कि कुल लंबाई कितना है, ये लंबाई दिया गया है कितना, 3.1/2 सेंटीमीटर। कितना लंबाई दी गई है, 3.1/2 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8 दूना 16 का भाई कितना दिया गया, 3 दूना 6 1 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 8 क्या हो जाएगा, 16। यहाँ से हो जाएगा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा,
8, यही क्या हो जाएगा पेंसिल की कुल लंबाई, यही 8 क्या हो जाएगी पेंसिल की कुल लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगी पेंसिल की कुल लंबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये अगर कोई भी सवाल को x मानते हैं तो उसी तरह अगर मूलधन में x के बदले उसको 100 भी मान सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी x के बदले हम क्या मान सकते हैं पेंसिल की कुल लंबाई को 1 मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं 1 मान चुके हैं, और 1 का वैल्यू कितना आया 8 सेंटीमीटर, यानी कि पेंसिल की कुल लंबाई कितना हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ओके, तीसरा नंबर सवाल है ए अपने धन का 1/5 भाग बी को दिया, बी जितने रुपया ए से पाया उसका 1/3 भाग सी को दिया, यदि सी को 20 रुपया मिलते हैं तो प्रारंभ में ए के पास कितने रुपये थे। यहाँ पे देखिए 1/5 भाग और 1/3 भाग का जो हर है 5 और 3, उसके गुणनफल को क्या करते हैं कुल धन मान लेते हैं, यानी 3 गुना 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15 रुपया, ये क्या है कुल धन है। तो ये अपने धन का क्या करता है 1/5 भाग बी को दिया, ये मान लेते यहाँ पे ए का धन कितना है 15 रुपया, तो 1/15 का 1/5 भाग किसको दिया बी को दिया, यहाँ पे मान लो बी है, बी को कितना दिया ए अपने धन का 1/5 भाग, तो 15 गुना 1/5, 5 दिया 15, कितना रुपया दिया 3 रुपया, कितना रुपया दिया 3 रुपया। बी जितने रुपया ए से पाया उसका 1/3 भाग सी को दिया, यानी 3 का जो है क्या है 1/3 भाग, 3 का क्या हो जाएगा 1/3 भाग बी ने किसको दिया सी को दिया, तो 3 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा 3 गुना 1/3, 3 कट जाएगा, कितना बचा 1, कितना बचा 1, और 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 20 रुपया, कितना दिया गया है 20 रुपया, यानी 1 का वैल्यू कितना दिया गया है 20, यानी मल्टीपल कितना हो जाएगा 20 का, कितना का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे 20 का, और इसी 20 से 15 में क्या कर देना है गुना कर देना है, ये 20 क्या है मल्टीपल है, तो 15 गुना क्या हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 15 गुना 30 यानी 300, क्या हो जाएगा 300, यानी प्रारंभ में ए के पास कितना रुपया था 300, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ओके, सवाल है जब किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या का 60% हटाया जाता है तो जो शेष बचता है वह 55 का 3/5 है, वह संख्या कितनी है। मान लेंगे वह संख्या क्या है x है, तो संख्या को इतना में से उस संख्या का इतना प्रतिशत घटाया जाता है, मान लेंगे कि वह संख्या क्या है x है, तो x का 7/8 क्या हो जाएगा 7/8, उस संख्या का 60% यानी माइनस हो जाएगा x का कितना प्रतिशत 60% घटाया जाता है, तो जो शेष बचता है इसमें से इसको जब घटाएंगे जो शेष बचेगा वह 55 का 3/5 है, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 55 गुना 3 क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 7x/8 माइनस x इंटू 60/100, 20 या 60, 20 चौके 20 पंचे 100, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 पचे 55, 11 या 35, क्या हो जाएगा 35, यहाँ से हो जाएगा 7x/8 माइनस ये क्या हो जाएगा 3x/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 33, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 8 5 कैल्शियम 40, कितना हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, 7 पंचे 35 x माइनस 5 8 40, 8 तिया 24 x इक्वल टू कितना है 35, कितना है 35, यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 35 गुना 40, 35 गुना 40 बटे यहाँ पे देखिए कितना 35 माइनस 24 कितना 11, कितना हो जाएगा 11,
11 तिया 33, यहाँ से हो जाएगा x इजकल टू 3 गुना 40, 4 तिया 12, 120। कितना हो जाएगा? 120। यानी कि वह संख्या क्या है? 120। क्या है? 120। तो पहला ऑप्शन नहीं है, गलत है। दूसरा ऑप्शन 440 गलत है। तीसरा ऑप्शन 140 गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। ये चौथा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला नंबर सवाल यानी 5वां नंबर सवाल है कि एक छात्र को किसी संख्या को 11/23 से गुना करने को कहा गया। उसने त्रुटिवश उस संख्या को 11/23 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 1224 अधिक प्राप्त हुआ। कितना अधिक प्राप्त हुआ? 1224। दी गई संख्या है, मान लेंगे कि वो संख्या क्या है? x है। क्या है? x है। तो x को क्या क्या कहा गया है? 11/23 से गुना करने को। तो कर दिए इसको गुना 11/23 से। 11/23 से गुना कर दिए, ये हो जाएगा 11x/23। फिर क्या हुआ? उसने त्रुटिवश उस संख्या को 11/23 से भाग दे दिया। यानी ये क्या कर दिया? 11x भागा कितना कर दिया? 11/23। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? x इंटू 23 क्या हो जाएगा? 11। ये हो जाएगा 23x कितना हो जाएगा? ये 11। क्या हो जाएगा? 11। उसके बाद का भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 1224 अधिक प्राप्त हुआ। जब भी क्वेश्चन में कम, अधिक और ज्यादा कहा जाए तो हमेशा बड़ा और छोटा का अंतर निकालना है। जब भी क्वेश्चन में अंतर कम, अधिक या ज्यादा कहा जाए तो हमेशा क्या निकालना है? अंतर। और अंतर क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 11x/23 है, यहाँ पे 23x/11 है। ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ। इसको क्या करेंगे? 23x/11 माइनस 11x/23 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1224। कितना हो जाएगा? 1224। यहाँ से देखिए 11 और 23 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 223 गुना 10, 230, 53, यानी 253 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 253। 11 से इसमें भाग देंगे 23 आएगा, 23 529। कितना हो जाएगा? 529x माइनस 23, 11 21 यानी 121x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1224। यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 में से 1 जाएगा 8, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 408x/253 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1224। कितना हो जाएगा? 1224। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 1224 गुना 253 बटे में क्या हो जाएगा? 408। कितना हो जाएगा? 408। तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 25 तिया क्या हो जाएगा? 75। यानी कि संख्या क्या है? 759। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके, मिटा जो दिए।